अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमज़ा जी जोया एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को, कलीग्स को, मेरे भाइयों को, बहनों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपना पिछले लेक्चर में जो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ताला हम पढ़ाई का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। कुछ मसरूफियत की वजह से, ऊपर से गर्मी की शिद्दत, ऊपर से कुछ और काम भी होते हैं, कोर्ट के काम भी होते हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं आ सका था। तो आजकल काम ज़रा कम है और इस वजह से मैंने सोचा कि पढ़ाई के सिलसिले को पिछले लेक्चर में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम दोबारा से अपनी 3 किताबें शुरू कर रहे हैं, CRPC, पाकिस्तान पिनल कोड एंड कानून शहादत। तो आज हमने CRPC के अब तक पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हुए हैं, सेक्शन 41 तक। आज हम चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 42 से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है जनरल प्रोविजंस ऑफ एड एंड इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट्स, द पुलिस एंड पर्सन मेकिंग अरेस्ट, यानी कि मदद फराहम करना, इंफॉर्मेशन देना मजिस्ट्रेट को या किसी मुतल्लिका पुलिस अफसर को। किसके बारे में, उसके ये हम सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। ये इसका थोड़ा सा हवाला था चैप्टर का। सेक्शन 42 क्या कहता है? पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। क्या पब्लिक के पास ये अख्तियार है कि वो पुलिस को या मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट इन्फॉर्म कर सके? किसके बारे? ज़ाहिरी बात है, जो बंदा इश्तिहारी होगा, मुल्ज़म होगा, कोई ऑफेंस कर रहा होगा, कोई क्राइम कर रहा होगा, क्राइम कमिट करने की कोशिश कर रहा होगा, या उसने क्राइम कमिट किया होगा, वो कहीं छुपा होगा, हुआ होगा, इश्तिहारी होगा, तो उसके बारे यस एवरी पर्सन पुलिस की हेल्प कर सकता है, एड फराहम कर सकता है, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को इतला इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसको हम पढ़ते हैं। कहता क्या है? एवरी पर्सन इज़ बाउंड, हर शख्स पाबंद है, टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को बताने का, जस्टिस ऑफ पीस, जस्टिस ऑफ पीस को। जस्टिस ऑफ पीस क्या होता है? एडिशनल सेशन जज एंड सेशन जज। आर या पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड, यानी पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल, जो पुलिस ऑफिसर हो उसको। आम सिपाही को पता क्या क्या फ़ायदा? आम सिपाही तो 500 रुपया लेकर भी उसको छोड़ देगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कानून क्या है, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, खैर ये और बात है, लेकिन हमने इस वक्त कानून को फॉलो करके जस्ट लॉ के मतलब बात करनी है। इस टॉपिक पे फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। पॉइंट ए इसका क्या कहते हैं? इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द स्केप ऑफ एनी अदर पर्सन, कोई भी शख्स जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है या इश्तिहारी होता है, होम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज टू अरेस्ट, तो मजिस्ट्रेट और पुलिस के पास मुकम्मल इख्तियार आते हैं कि उन्हें वो अरेस्ट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट खुद तो अरेस्ट नहीं कर सकता ना, मजिस्ट्रेट अरेस्ट करवा सकता है थ्रू पुलिस। आजकल तो मजिस्ट्रेट साहब भी कोई अजीब किस्म के हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, इसको छोड़ दें। क्लास बी कहती है इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस, कोई भी शख्स ब्रीच ऑफ पीस डिस्टर्ब कर रहा है, पब्लिक डिस्टर्ब कर रहा है, अमन व अमान का ख़तरा पैदा हो रहा है उससे। और इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू कमिटेड ऑफ एनी रेलवे, कनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कोई भी शख्स रेलवे लाइन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, कनाल किसी नहर को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, नहर का बांध तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वहाँ उसके इर्द गिर्द दरख्त काटने की कोशिश कर रहा है, टेलीग्राफ के हवाले से कोई इलीगल काम कर रहा है, किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुँचा रहा है, तो मुतल्लिका पुलिस को, जस्टिस ऑफ पीस को, मजिस्ट्रेट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके मतलब 2 अथॉरिटीज़ भी हैं, मैं आपको अथॉरिटीज़ भी पढ़ के सुनाता हूँ। द नॉन अरेस्ट ऑफ अक्यूज इन अ केस, किसी केस में अगर कोई अक्यूज अरेस्ट नहीं है, एंड ही इज़ बीइंग ब्रॉट बिफोर द कोर्ट फॉर बीइंग ट्राइड फॉर द ऑफेंस alleged against him, them cannot but lead to choose and confusion
इन द सोसाइटी, यानी वो सोसाइटी में किसी किस्म की कन्फ्यूजन डालने की कोशिश कर रहा है, अमन व मान का ख़तरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। Therefore, if he affairs of a society have to be run in any orderly manner, the police must be conceded the powers to arrest to the accused। तो पुलिस के पास मुकम्मल अख्तियार आता है कि वो उसको गिरफ्तार कर सकती है by using every possible mean for achieving the said object of course remaining within the limits of डिसेंसी। अथॉरिटी है 1999, MLD पेज नंबर है 2565। यानी कि जहाँ पे अमन व मान का ख़तरा हो, पुलिस किसी भी ऐसे शख्स को गिरफ़्तार कर सकती है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहा हो या किसी भी किस्म का कोई इलीगल ऑफेंस कमिट करने की कोशिश कर रहा हो। एक और अथॉरिटी है द असिस्टेंस एज in this section must have directed personal relation to the execution of the duty by the public officer and must be only for the kinds specified in the section and not otherwise। ये अथॉरिटी है 3/2001। the demand must be reasonable। it is not intended to include duties for which the police is paid। 1920 पेज 42A3/114। ये अगर आप 30 पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। वैसे तो ओवरऑल एक 30 काफ़ी होती है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि आपको मैं पेज नंबर इसलिए बता देता होता हूँ कि ताकि आप लोग इस मुकम्मल 30 को पढ़ लिया करें, क्योंकि यहाँ पे जो किताबों में 30 दी हुई होती हैं ना, वो जस्ट 2-4 लाइनों की होती हैं जिसमें उस चीज़ का मकसद बता दिया जाता है। मुकम्मल 30 होती जो मंथली और ईयरली डाइजेस्ट आते हैं, बुक्स आती हैं, उनके अंदर 50-50, 40-40, 20-20, 10-10, 12-12, 15-15, 18-18 पेजेस की पूरे केस की हिस्ट्री होती है। आगे हम आते हैं जनाब सेक्शन 43 पर। 2 पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। 2 पर्सन किसी शख्स को एड देना, अदर देन पुलिस ऑफिसर से हट के एग्जीक्यूटिंग वारंट जिसके वारंट इशू हुए हों। When a warrant is directed to a person other than a police officer, any other person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution of the warrant। वो उसके वारंट को फॉलो कर सकता है, वो मुतलका पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। लाजमी नहीं कि पुलिस वाला जाके ही वारंट लेके जाए, अदालत किसी भी प्राइवेट शख्स की भी जिम्मेदारी लगा सकती है, बट इट इज़ ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस। सेक्शन 44 आगे क्या कहता है? पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। पब्लिक किन किन ऑफेंसेस में मजिस्ट्रेट को या पुलिस को बता सकती है कि ये ऑफेंस कमिट हो रहा है, क्राइम हो रहा है, इसके बारे में क्या हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए, ताकि मुआशरे के अंदर जो क्राइम हो रहा है उस क्राइम की रोकथाम के लिए हर बंदे को चाहिए कि वो कानूनी रास्ता अपनाए। मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस की बजाय डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएं। हमारी जो पुलिस है वो पैसे के बगैर नहीं चलती। हर जगह पुलिस, पंजाब पुलिस छोड़ के क्या पूरे पाकिस्तान की पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मुझे बहुत पसंद है, इस्लामाबाद की पुलिस मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि वहाँ पे शायद उन लोगों में कुछ गैरत है, पठान लोग हैं। हमारे इधर की जो पुलिस है उनके पेट आपने देखे होंगे, हराम खा खा के इतने बड़े फैले हुए पड़े हैं। अभी मैं पिछले 2-3 दिन पहले रिसेंटली देख रहा था, ज़िला गुजरांवाला में एक ASI बेचारी एक औरत को थप्पड़ों से, ठुड्डों से, घोंसों से मार रहा था। अपनी अदालत उसने लगाई हुई थी। इस बुनियाद पे दूसरी पार्टी से उसने पैसे लिए होंगे। और मुझे ये भी पता है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। इन केस अगर वो चीज़ मीडिया में पब्लिक हो जाती है, कोई उसके खिलाफ एक्शन ले भी लेगा तो भी कुछ अरसे बाद वो सस्पेंड हो जाएगा, और सस्पेंड होने के बाद दोबारा वो बहाल हो जाएगा। ये है हमारे यहाँ का कानून। अगर आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएँ ना, इवन दैट आप UAE में ही चले जाएं,
सऊदी अरब में ही चले जाएं तो वहाँ पे छोटे से ऑफेंस का भी मुकम्मल कानून है। हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है। खैर आते हैं, क्लास 1 कहती है सेक्शन 44 की, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ आर ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट any offence punishable under any of the following section of the Pakistan Penal Code, namely section 121, 121A, 122, 123, 123A, 124, 124A, 125, 126, 130, 143, 144, 145, 147, 148, 153A, 161, 162, 163, 164, 168, 170, 231, 232, 232, 255, 302, 303, 304, 304A, 364A, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 456, 457, 458, 459, 460 and 489A shall, in the absence of reasonable information to the nearest magistrate, justice of the peace or police officer of such commission or intention, ये जितने भी ऑफेंस हैं, ये कोई भी पब्लिक सर्वेंट से हट के कोई भी आम शख्स भी अगर उनके सामने उनकी मौजूदगी में ये ऑफेंस कमिट हो रहे हैं, ऐसा कोई जुर्म सरदर्द होने के करीब है या लोग कर रहे हैं या किसी ने कर दिया है, तो हर शख्स के पास मुकम्मल इख्तियार है वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को और मजिस्ट्रेट को या जस्टिस ऑफ पीस को इसके बारे में इतला कर सकता है, ताकि जुराइम की रोकथाम हो सके और जो क्रिमिनल माइंड पर्सन है उसको अरेस्ट किया जा सके, ताकि कानून को कायम रखा जा सके। आगे आते हैं क्लास 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का मतलब क्या, द टर्म ऑफेंस include any act committed at any place out of Pakistan which would constitute an offence if committed in Pakistan। अगर इसका सिंपल सा मतलब है, अगर कोई ऑफेंस पाकिस्तान की हदूद से बाहर भी हो रहा है तो वो यही समझा जाएगा, क्योंकि वो बंदा तो पाकिस्तानी है, तो सॉरी कोई भी शख्स चाहे वो पाकिस्तान की हदूद के बाहर भी कर रहा है ना ऑफेंस, यही समझा जाएगा कि वो शख्स पाकिस्तान के अंदर ये ऑफेंस कमिट कर रहा है, क्योंकि उसकी शहरियत पाकिस्तानी है, उसका आईडी कार्ड पाकिस्तानी है। वो जब भी पाकिस्तान आएगा उसे फौरी अरेस्ट कर लिया जाएगा। जैसे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, उन्हें पता है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बहुत सी पार्टियों को सपोर्ट करके देख लिया, सब चोर हैं, सब डाकू हैं। ये वैसे जनरल एक बात, जब आउट ऑफ कंट्री के ऑफेंस की बात हुई है तो उस सिलसिले में आपको ये बात कही है। अदरवाइज़ ऐसा मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, मुझे सिर्फ अपने पाकिस्तान से करता है। और इस वक्त पाकिस्तान में मेरी नज़र में कोई एक भी लीडर ईमानदार नहीं है, और शायद ये हम अवाम की गलती है। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा हुआ है। इसके ऊपर इसका स्कोप है, स्कोप का एक अथॉरिटी आई थी स्कोप एंड एप्लीकेशन पे। सेक्शन 44 CRPC imposes the duty of every person including the criminal himself aware of the commission or of the intention of any other person to commit any of the offence specified in section to give forward information there to the nearest magistrate or police officer, AIR 9041 RANG पेज नंबर 324। इस 30 में भी सेम बात बताई कि अपनी रिप्रेजेंटेशन को या मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं। आगे हमारा जनाब रह गया है सेक्शन 45। सेक्शन 45 थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उसको भी इंशाअल्लाह हम मुकम्मल तौर से डिस्कस करेंगे। विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट, लैंडलॉर्ड एंड अदर बाउंड टू रिपोर्ट सर्टेन मैटर। जो विलेज हेडमैन होता है, एक गाँव होता है, उसके अंदर एक विलेज हेडमैन होता है जो पूरे गांव के मतलब जितने भी मामलात होते हैं, गांव के अंदर कोई इलीगल काम हो रहा होता है, कोई इश्तिहारी मुल्ज़िम वहाँ पे आके स्टे करता है, तो वो जो विलेज हेडमैन होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो मुतल्लिका पुलिस को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे।
अकाउंटेंट, अगर किसी अकाउंट डिपार्टमेंट में कोई घपला हो रहा है तो अकाउंटेंट का फ़ायदा है, लेकिन यहाँ तो अकाउंटेंट साहब खुद आराम खाते हैं। अकाउंटेंट साहब उतनी देर तक किसी का मामला ही हल नहीं करते जब तक उन्हें रिश्वत न दी जाए। लैंडलॉर्ड्स एंड अदर बाउंड टू रिपोर्ट सर्टेन मैटर्स, किन मैटर में? एवरी विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट, विलेज अकाउंटेंट, विलेज वॉचमैन, विलेज पुलिस ऑफिसर, owner or occupier of land and the agent of any such owner or occupier in charge of the management of that land, and every officer employed in the collection of revenue or rent of land of the part of the government or in the court of wards shall forthwith communicate to the nearest magistrate for justice of peace or the officers in charge of any nearest police station, whichever is the nearest, any information which he may possess respecting। जितने भी बंदे हैं ये सब कानूनी तौर पे ड्यूटी बाउंड हैं। जस्टिस ऑफ पीस की खातर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इतला दे सकते हैं या पुलिस को, लेकिन 100 में से शायद कोई 2-3% लोग ऐसे होते होंगे जो इतला देते होंगे, वरना सब हराम खाते हैं। मैं खुली बातें इसलिए करता हूँ कि मुझे 7-8-9 साल हो गए हैं कचहरी में, तो मैं खुली बातें क्लियर कट करता हूँ। मैं तो ये भी साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, हमारे वकला हजरात में बेशुमार काली भेड़े हैं, 99% वकील 2 नंबर है। मेरे पास पता नहीं शायद इस दिल के अंदर सीने में कितने राज हैं, लेकिन मैं फिर कभी डिस्कस हुआ तो इस बारे में करेंगे बात। यहाँ पे तो वकील साहब दूसरी पार्टियों से मिल के जो बेचारे इंसाफ लेने आते होते हैं उनको रुसवा कर देते हैं, उनको बदनाम कर देते हैं। किस हद तक जाते हैं? सिर्फ पैसे की खातिर। पैसा ही नहीं जाना, सब ने खुदा को जान देनी है। पैसा कंजरों के पास भी होता है, लेकिन इज़्ज़त अल्लाह पाक किसी किसी को देता होता है। जिसने किसी एक गुनहगार की एक बेगुनाह आदमी की मदद कर दी, अल्लाह ताला उसको बहुत अजर देगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम गुनहगारों को झूठ बोल बोल कर अदालतों में उनके ऊपर जो बेगुनाह लोग होते हैं घटिया घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगा के, उनकी माँओं बहनों बेटियों के ऊपर घटिया घटिया इल्ज़ाम लगा के, 2 नंबर गवाह, झूठियाँ गवाहियाँ, बेबुनियाद चीज़ें साबित करके हम उनके अगेंस्ट फ़ैसला करा देते हैं। जज साहबान को भी इल्म होता है, लेकिन वो भी कुछ जगह पे मजबूर होते हैं और कुछ जगह पे जज साहबान भी रिश्वत लेते हैं। हमारे एक जज साहब थे, नादर शाह साहब, सैयद नादर शाह साहब फैसलाबाद से। उस वक्त वो काड़ा में प्रैक्टिस करते थे और 600 रुपया अपने रीडर से डेली लेते थे, बैलेंस करवाते थे। आई एम द आई विटनेस। फिर कभी बताऊंगा आपको इनकी मैं स्टोरी। अच्छा, सेक्शन 45 की क्लास ABCDEF और क्लास 2 है। क्लास 2 की आगे 2 क्लासें हैं। और अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज हेडमैन, इसकी जो विलेज हेडमैन है, इसको जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर होता है, इसको ये अपॉइंट करता है। तो आज का हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला अगला चैप्टर 5 हम कल या परसों, जब भी मुझे टाइम मिला, जब भी फ्री हुआ, और पहले मैं ख़ुद तैयारी करता होता हूँ, उसके बाद मैं लेक्चर देता हूँ। क्योंकि जो कानून है इसको आप ज़ुबानी जितना भी चाहे याद कर लें, लेकिन जब आपने लेक्चर देना है तो उस वक़्त कम से कम आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। शायद आपको नहीं मालूम कि मैंने इस सारा जो अभी 4-5 सेक्शन हमने पढ़े हैं, 4 सेक्शन सॉरी, इनको मैंने कुछ 1.25 घंटा लगा के स्टडी की है। तो होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को, किसी कुलीग को, किसी स्टूडेंट को, किसी भी आम शहरी को भी, ये मेरा चैनल सिर्फ कानून से तल्लक़ रखने वालों के लिए नहीं है, आम शहरियों के लिए भी, ताकि उनको भी अपने हकूक़ का पता चल सके। कल या परसों अगला लेक्चर भी तैयार करेंगे। फिर एक दिन हम हफ्ते में रखा करेंगे लीगल एथिक्स का, हर किस्म का।
और जो हमारा इस हफ्ते के आखिर में जो लेक्चर होगा वो एज ए एडवोकेट हमारी क्या लीगल ड्यूटीज़ हैं, क्या लीगल एथिक्स हैं एक एडवोकेट की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजाम जी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।